हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 11th के लेसन 9 के MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसका नाम है मोटिवेशन एंड इमोशन, अभिप्रेरणा एवं संवेग। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, व्यक्ति के उपयुक्त अहंरक्षा न अपनाने के कारण हुई असफलता की स्थिति को क्या कहते हैं। जब व्यक्ति खुद की अहंरक्षा न कर पाए तो उस स्थिति में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है। द्वंद्व इस स्थिति को नहीं कहते हैं, अवसाद भी ये नहीं होता है, कुंठा भी नहीं होती है। द्वंद्व के कारण कुंठा उत्पन्न हो सकती है, अवसाद डिप्रेशन एक अलग है। तो ये क्या है, दुश्चिंता एंजाइटी इसका आंसर होगा। जब व्यक्ति अहंरक्षा न कर पाए तो उस स्थिति में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है, एंजाइटी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्राहम मैस्लो की आवश्यकता पिरामिड के अनुसार किस आवश्यकता को पहले संतुष्ट किया जाना चाहिए जिसके बाद में आगे की आवश्यकता पूरी की जा सके। अब्राहम मैस्लो ने एक पिरामिड दिया था जिसमें 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई थी। तो जब जो सबसे बेसिक है, जो सबसे आधार पे आवश्यकता जिसको हम भौतिक या फिर शारीरिक आवश्यकता कहते हैं, 1 नंबर सबसे पहले वो संतुष्ट की जानी चाहिए ताकि आगे की आवश्यकता संतुष्ट की जा सके। सीक्वेंस से होता है, पहले 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4, फिर 5 नंबर पे सबसे शीर्ष की आवश्यकता थी जिसको बोला था आत्म सिद्धि की आवश्यकता। इसी के नाम पर इसका सिद्धांत का नाम पड़ा था आत्म सिद्धिकरण का सिद्धांत। तो सबसे पहले कौन सी आवश्यकता है जिसको संतुष्ट किया जाना चाहिए, भौतिक आवश्यकता। नेक्स्ट है, किस भावना के साथ लड़ने एवं भागने की प्रतिक्रिया जुड़ी हुई है। तो कौन सी भावना है, भय, दुख, विचारण, आनंद, कौन सी भावना के साथ में लड़ने एवं भागने की प्रतिक्रिया जुड़ी है। अब याद रखना आप ट्रिपल एफ का मतलब क्या है, फियर, फाइट, फ्लाइट। जब भय लगेगा तो या तो आप लड़ोगे या फिर वहां से भागोगे, ये ध्यान रखना। तो किस भावना के साथ में है, भय के साथ में है, फियर, फाइट, फ्लाइट। अब है लड़ने और भागने की प्रतिक्रिया क्या है, कब होती है। एक भावनात्मक अनुभव जो कि एक सहायक स्ट्रेटजी है, स्ट्रेस के साथ वर्दी की भौतिक प्रतिक्रिया एवं क्रियाशीलता के लिए तैयारी, चिंता विकारों के लिए एक प्रकार का एक चिकित्सा और भावनात्मक विकास का एक सिद्धांत। आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, कि ये प्रतिक्रिया किस लिए होती है, क्यों होती है। मैं दे रहा हूं आपका आंसर, इसका आंसर है ए। ये एक भावनात्मक अनुभव है जो एक सहायक स्ट्रेटजी उत्पन्न करता है कि या तो आप लड़ो या फिर आप फाइट, या तो आप फाइट करो या फिर आप फ्लाइट यानी भागो यहां से। लड़ने भागने की प्रतिक्रिया क्या है, एक सहायक स्ट्रेटजी है जो कि एक भावनात्मक अनुभव के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवश्यकता पदानुक्रम के अनुसार शारीरिक आवश्यकता के बाद में कौन सी आती है। यानी जो पदानुक्रम दिया था उसके बाद में जो शारीरिक आवश्यकता थी 1 नंबर की, उसके बाद में 2 नंबर की आवश्यकता कौन सी होती है। 2 नंबर की पहली है शरीर क्रियात्मक, ये नहीं हो सकती, ये तो पहली है। आत्मीयता की भावना, सुरक्षा की या फिर सम्मान की। तो ध्यान देना, अभी मैं 5 बता रहा हूँ आपको। 1 नंबर पे है शारीर क्रियात्मक या फिर जो भी जैविक आवश्यकता है। दूसरी नंबर पर है सुरक्षा की आवश्यकता, तो इसका आंसर क्या होगा, सुरक्षा की आवश्यकता होगा। तीसरे नंबर पर है सम्मान पाने की आवश्यकता, ये क्या है, तीसरे नंबर की आवश्यकता है। चौथे नंबर पर क्या है, प्रेम एवं स्नेह की आवश्यकता, इसको आत्मीयता की आवश्यकता भी कहते हैं, तो ये 4 नंबर की आवश्यकता है। और 5वें नंबर पर कौन सी है, आत्म सिद्धिकरण की, खुद को जानने की, समर्पण की भावना वाली आवश्यकता। ठीक है, तो ये 5 आवश्यकता याद रखना, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। नेक्स्ट है विंध्यात्मक संवेग कौन से है। संवेग 2 प्रकार के हैं, एक तो है विंध्यात्मक और दूसरा है निषेधात्मक। विंध्यात्मक में जो अच्छे संवेग है, पॉजिटिव, वो आते हैं, और जो नेगेटिव संवेग है, दुख भरे हैं, वो क्या है, निषेधात्मक संवेग है। तो दुख, भय, दुश्चिंता, ये क्या है, निषेधात्मक संवेग है। संतोष क्या है, एक अच्छा संवेग है, ये है विंध्यात्मक संवेग। नेक्स्ट है एन आर्च क्या है, जिज्ञासा, उपलब्धि की आवश्यकता, संबंधन, अभिप्रेरक, संतोष। तो एन आर्च किसे कहते हैं या फिर ये क्या है, आप कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा। अब मैं बताता हूँ,
एन आर्च आपके जो उपलब्धि अभिप्रेरक है उसको एन आर्च नाम दिया गया है। उपलब्धि अभिप्रेरक का दूसरा नाम क्या है? उपलब्धि की आवश्यकता। तो इसका आंसर क्या होगा? से बी नंबर आंसर होगा क्वेश्चन 7 का। डेविड मैक्लेलैंड द्वारा वर्णित सशक्ति की आवश्यकता क्या करने की इच्छा को वर्णन करती है? जो शक्ति की आवश्यकता है, सशक्ति की जो अभिप्रेरक है वो किस लिए होता है? व्यक्ति लक्ष्य प्राप्त करने की इच्छा, दुर्बल व कमजोर से रिश्ता तोड़ने की इच्छा, दूसरों पर नियंत्रण में प्रभाव डालने की इच्छा और नई रोमांचक गतिविधियों की इच्छा। पता लग ही गया आपको, सी आंसर होगा इसका। यानी दूसरों को नियंत्रित करने की और उन पर प्रभाव डालने की इच्छा को हम क्या बोलते हैं? सशक्ति अभिप्रेरक या फिर सशक्ति की आवश्यकता कहते हैं। नेक्स्ट है मनोसामाजिक अभिप्रेरक नहीं है। दो अभिप्रेरक पढ़े थे, एक तो जैविक और दूसरा क्या है? मनोसामाजिक। जैविक अभिप्रेरक जो हमारी जैविक आवश्यकता है वो है, और मनोसामाजिक जो मनोसामाजिक आवश्यकता है। उपलब्धि अभिप्रेरक एक मनोसामाजिक अभिप्रेरक है। संबंधन अभिप्रेरक संबंधन बनाने की इच्छा आवश्यकता वो क्या है? एक मनोसामाजिक अभिप्रेरक है। जिज्ञासा या अन्वेषण ये भी एक मनोसामाजिक अभिप्रेरक है, ये याद रखना। जिज्ञासा काम अभिप्रेरक है वो एक जैविक अभिप्रेरक है, न कि मनोसामाजिक। तो इसका आंसर क्या होगा? डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्राहम मेस्लो के अनुसार उनकी आवश्यकता की पिरामिड की सबसे ऊंची स्तर पर क्या है? मैंने बताया था 5, जो पिरामिड में 5 स्तर थे, तो 5वां स्तर पे क्या है? जिसको आत्म सिद्धिकरण का, जिसके नाम पर आत्म सिद्धिकरण का सिद्धांत पड़ा था, और इसकी आवश्यकता का नाम क्या था? आत्म सिद्धिकरण की आवश्यकता। भौतिक आवश्यकता 1 नंबर की है, सुरक्षा की आवश्यकता 2 नंबर की है, प्रेम एवं सहयोग की आवश्यकता 4 नंबर की है, स्व समर्पण की आवश्यकता या फिर आत्म सिद्धिकरण की आवश्यकता को हम 5 नंबर पे रखते हैं। तो अब कमेंट कीजिए कि 3 नंबर पे कौन सी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भावना का अनुभव होने पर शारीरिक परिवर्तन के विचार की प्रतिक्रिया के बाद भावनात्मक अनुभव होता है? ये किस सिद्धांत का हिस्सा है? अब ध्यान रखिए, आपके सिलेबस में कैनन बोर्ड और जेम्स लेगे दी हुई है। सेक्टर सिंगर थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, फेशियल फीडबैक ये भी थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ बनेंगे? कैनन बोर्ड और जेम्स लेगे के सिद्धांत से। अब जेम्स लेगे सिद्धांत क्या बोलता है? जेम्स लेगे ने बताया कि शारीरिक परिवर्तन पहले होता है, उसके बाद में भावनात्मक अनुभव होता है। किसने बताया? जेम्स लेगे ने। तो ये आंसर किसका होगा? इसका आंसर बी होगा, जेम्स लेगे। और केनेथ बार्ड ने चेतन और अचेतन मन की बात की थी। चेतन और अचेतन मन की बात, जो चेतन और अचेतन मस्तिष्क या मन की बात किसने की थी? केनन बार्ड ने इससे रिलेटेड बात की थी। जो आगे क्वेश्चन आएंगे तब पूरा डिटेल में बता दिया जाएगा। बाकी आपको इस जो क्लास की जो लेक्चर वीडियो है उसमें पूरा डिटेल से समझाया हुआ है। आपको वो जाके ज्वाइन करनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके क्लास 11th की प्ले लिस्ट में जाके 9 चैप्टर चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरों का उनसे प्रेम करना और उनसे प्राप्त करना किस प्रकार की आवश्यकता है? यानी प्रेम करना और प्रेम पाना किस प्रकार की आवश्यकता है? ये चौथे नंबर की आवश्यकता थी। तो इसको शरीर क्रियात्मक नहीं है, आत्मीयता की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, सम्मान की आवश्यकता 3 नंबर की आवश्यकता है, सुरक्षा 2 नंबर की, शरीर क्रियात्मक 1 नंबर की, और आत्मीयता की या फिर प्रेम और स्नेह पाने की आवश्यकता 4 नंबर की। बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो विंध्यात्मक संवेग या इष्ट विकल्पों में से एक का चयन करना पड़े तो इस प्रकार के द्वंद्व को क्या कहते हैं? द्वंद्व दो विंध्यात्मक यानी दोनों अच्छे संवेग है। दोनों क्या है? विंध्यात्मक संवेग यानी अच्छे संवेग है। तो इनके बीच में जब द्वंद्व हो तो इसको बोलते हैं उपागम उपपागम द्वंद्व। परिहार परिहार जब दोनों निषेधात्मक संवेग हो, जब एक विंध्यात्मक और एक निषेधात्मक हो तब उसको उपागम परिहार कहते हैं। बच्चे उपलब्धि अभिप्रेरक को अर्जित करते हैं, कहाँ से करते हैं? उपलब्धि की आवश्यकता उनकी पूर्ति कहाँ से होती है? माता पिता से होती है। भूमिका प्रतिरूपण यानी रोल मॉडलिंग, रोल मॉडलिंग से भी हो जाती है कि उनका रोल मॉडल क्या है। समाज से होती है, यानी इन सभी से उपलब्धि अभिप्रेरक वो अर्जित करते हैं। कुंठा आक्रामकता परिकल्पना, फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस किसने दी थी? डेविड मैक्लेलैंड,
प्लूचिक इजार्ड, प्लूचिक तथा इजार्ड, मेयर तथा सलावी, डेलॉर्ड एंड मिलर। तो इनमें से किसने कुंठा आक्रामकता परिकल्पना दी थी? डेलॉर्ड और मिलर ने ये हाइपोथेसिस दी है। किसने? डेलॉर्ड और मिलर ने। डी इसका आंसर होगा। किस सिद्धांत के अनुसार भावनाओं का अनुभव उत्तेजनात्मक प्रतिक्रियाओं की जटिलता के बाद, ये देखो भावनाओं का अनुभव क्या हो रहा है? बाद में हो रहा है। उत्तेजनात्मक जो शरीर क्रियात्मक जटिलता है इसके बाद में हो रहा है। किसने? वहीं जेम्स लेगे ने बताया था। अनुभव में और भी बदलाव होता है जो उत्तेजनात्मक प्रतिक्रियाओं के बाद होता है। फिर से वहीं क्वेश्चन बदला है, क्वेश्चन की लैंग्वेज ही बदली है बस। उत्तेजनात्मक क्रियाएं हैं जो शरीर क्रियात्मक उत्तेजनात्मक क्रियाएं हैं, उसके बाद होता है भावनाओं का। इस सिद्धांत को किसके आधार पर, ये सिद्धांत कौन सा है? वो है वहीं जेम्स लेगे का सिद्धांत। 3 क्वेश्चन दिए हैं जेम्स लेगे के अभी तक इससे पहले, और वो तीनों में लैंग्वेज अलग थी। प्लूचिक के अनुसार मूल प्राथमिक संवेग कितने होते हैं? मूल प्राथमिक संवेग किसी ने 10 बताए हैं, किसी ने 6 बताए हैं, किसी ने 4 बताए हैं, ठीक है, किसी ने 4 जोड़े बताए हैं। तो प्लूचिक ने कितने बताए हैं? प्लूचिक ने 4 जोड़े बताए हैं, यानी 8 संवेग बताए हैं। किस भावना का अनुभव भौतिक परिवर्तन की जानकारी के उपन्यास के बाद में होता है? तो इसमें भौतिक परिवर्तन की जानकारी के उपन्यास के बाद में भावना का अनुभव होता है। तो ये किसने दिया था? सेम वही। भावना का अनुभव हो रहा है भौतिक परिवर्तन की जानकारी के बाद हो रहा है, तो वो क्या है? जेम्स लेगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भय की भावना किस हिस्से की सक्रियता के साथ गहरे रिश्ते में है? यानी भय की भावना है वो किससे जुड़ी हुई है? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, मेडुला ओब्लिंगेटा। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि भय की भावना एमिगडाला से जुड़ी हुई है, वहां से हमें प्राप्त होती है। किस भावना की परिभाषा किसी विशेष बाह्य प्रयोजन के आदर्श एवं प्रतिष्ठा के साथ होने वाली मनोवृत्ति है? जब आप आदर्श और स्टेटस यानी प्रतिष्ठा की बात करते हो तो ये किस भावना से संबंधित है? प्रेम की भावना से संबंधित है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में संवेग क्षमता का अर्थ क्या है? सामाजिक पर्यावरण पर नियंत्रण की भावना, अपने खुद के दोषों एवं सफलता में योग्यता पर विश्वास, मनोवैज्ञानिक क्षमताओं एवं उनके संवेग तथा दूसरों की भावनाओं को समझने के लिए प्रबंधन की क्षमता, जीवन में स्वतंत्रता की भावना। इसका आंसर आपको पीडीएफ में मिलेगा यहाँ पर। अभी आप इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 22 है, इसके ए, बी, सी और डी में से कौन सा आंसर होगा? आपको इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रेरणा का मुख्य शारीरिक कार्य क्या है? प्रेरणा का मुख्य कार्य जो शरीर से संबंधित है वो क्या है? शरीर के ताप को नियंत्रित करना, गृह स्थिति को बनाए रखना, मानसिक क्षमताओं को बढ़ावा देना और सामाजिक परिप्रेरणाओं को प्रोत्साहित करना। तो प्रेरणा का शरीर से संबंधित मुख्य कार्य क्या है? वो है मानसिक क्षमताओं को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्राहम मेस्लो के अनुसार आवश्यकता के पिरामिड में नीचे की आवश्यकता पूरा करने की इच्छा सबसे ऊंची होती है। अब ये बोल रहा है कि सबसे जो नीचे की आवश्यकता है उसकी पूरा करने की इच्छा ऊंची होती है, यानी सबसे पहले कौन सी पूरी होगी? जो 1 नंबर पे है, कौन सी? भौतिक या फिर शरीर से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिद्धांत के अनुसार भावनाओं के अनुभव के लिए स्थायिक शारीरिक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती? ये ध्यान रखना। अभी आप जब शारीरिक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती तो ये किसने बताया था? सेक्टर सिंगर ने बोला था। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। उस सिद्धांत के संदर्भ में जिसके अनुसार एक बाह्य प्रेरित उत्तर क्रिया शारीरिक प्रतिक्रिया और चेतन भावनात्मक अनुभव दोनों की एकता के लिए उत्तरदायी करती है। ये कौन सा सिद्धांत है? चेतन की बात किसने कही थी? केनर बार्ड ने की थी, ठीक है। तो बी इसका आंसर होगा। किस भावना का अनुभव करने पर शारीरिक परिवर्तन की जानकारी की प्रक्रिया के बाद भावना
पहले की कौन सी हो रही है, शारीरिक परिवर्तन, फिर आ रहा है भावनात्मक अनुभव, तो ये है जेम्स लेगे। इस पे शायद ये 5वां क्वेश्चन है जेम्स लेगे पे। डेविड मैक्लेलैंड के अनुसार शक्ति अभिप्रेरक की अभिव्यक्ति कितने प्रकार की होती है? शक्ति की आवश्यकता या शक्ति प्रदर्शन की आवश्यकता, शक्ति अभिप्रेरक की अभिव्यक्ति कितने प्रकार की बताई थी डेविड मैक्लेलैंड ने? वो बताई थी 4 प्रकार से अभिव्यक्ति की जा सकती है। भूख की भावना किस हिस्से के द्वारा नियंत्रित होती है? क्वेश्चन 29, भूख की भावना किस हिस्से के द्वारा नियंत्रित होती है? हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, हाइपोथैलेमस, फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो याद रखिए, भूख की भावना यानी आपको भूख लगती है, ये किसके द्वारा नियंत्रित होती है? मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होता है। तो ये थे 9th चैप्टर के 29 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप क्वेश्चन नंबर लिखिए और उसमें आपका क्या डाउट है ये कमेंट कर दीजिए, आपको इसका आंसर जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।